मिथुन राशि 2025-2026 केतु का जहर, ये 5 गलती करोगे तो सब कुछ खत्म। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे सही मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सावधान हो जाए, क्योंकि आने वाले अगले 16 महीने 2025-2026 मिथुन राशि वालों के लिए किसी खतरनाक इम्तिहान से कम नहीं होंगे। केतु सिंह राशि में बैठकर आपके जीवन में ऐसा जहर घुलने वाला है जो आपकी कमाई, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी इज्जत को भी खतरे में डाल सकता है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। दोस्ती में धोखा, पैसों का नुकसान, रिश्तों में दरार, आपका नाम फेम खतरे में होगा। लेकिन घबराए मत, अगर आप इन 5 बड़ी गलतियों को समझकर समय रहते बचते हैं तो ये काल आपके लिए पुनर्जागरण का काल होगा। विस्तार से बताएंगे ये 5 खतरनाक कौन सी गलतियां, उनसे होने वाले प्रभाव, संकेत, जिनसे समझने पर हम उनसे बचेंगे। तो देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि 2025-2026 केतु का जहर, 5 खतरनाक गलतियां। पहली गलती, झूठे दोस्तों पर अंधा भरोसा। दोस्तों, आने वाले समय में केतु की स्थिति आपको सबसे ज्यादा मित्र मंडली और कॉन्ट्रैक्ट्स के मामलों में धोखा दे सकती है। केतु ऐसा ग्रह है जो इंसान की सोच को धुंधला कर देता है और आपको सही और गलत का फर्क समझ नहीं आने देता। इसी वजह से इस दौरान आपके आसपास ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो ऊपर से तो आपके बहुत अच्छे दोस्त, शुभ चिंतक दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपके खिलाफ चालें चल रही होंगे। झूठे दोस्त आपके राज का गलत इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप किसी करीबी दोस्त पर इतना भरोसा कर ले कि अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के सीक्रेट्स तक उन्हें बता दें, लेकिन वही दोस्त उन बातों का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने, आपकी मेहनत पर यानी पानी फेरने की कोशिश करेंगे। बिजनेस और पैसों में नुकसान, अगर कोई दोस्त आपको किसी बिजनेस डील, निवेश, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप के लिए जोड़ डाल रहा है तो सावधान हो जाए। बिना सोचे समझे कदम उठाना भारी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। याद रखिए, हर कोई आपके हितैषी नहीं होते। कई बार दोस्ती के नाम पर लोग आपकी कमाई, आपके संसाधनों, आपके टैलेंट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेते हैं। दोस्ती के नाम पर चालाकी, केतु के प्रभाव से आप ये सोचने लगेंगे कि ये तो मेरा अपना है, मुझे धोखा कैसा देगा, और यही सबसे बड़ी भूल साबित होगी। कई लोग आपके विश्वास को हथियार बना लेंगे। हो सकता है कि जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वहीं लोग मुंह फेर लें। यदि याद रखिए, इस समय झूठे दोस्त आपकी कमाई, आपकी मेहनत, आपकी इज्जत तक को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हर वक्त आपके आसपास घूमते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं आपके सच्चे साथी हों। उपाय, अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी से दिल खोलकर सब कुछ शेयर मत करें। अपनी पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स केवल उन्हीं को बताएं जिन पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं। रिश्तों की सच्चाई परखें। देखिए कि कौन सिर्फ खुशियों में आपके साथ है और कौन दुख के समय भी आपके साथ खड़ा होता है। यही असली कसौटी है सच्ची दोस्ती की। समझदारी से भरोसा करें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा करना खुद को खाई में धकेलने जैसा है। दोस्ती के नाम पर बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाएं। केतु शांति उपाय, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम केतुवे नमः मंत्र का जाप करें। यह आपकी बुद्धि को भ्रम से बचाएगा और आपको सही गलत का फैसला करने की ताकत देगा। केतु की इस अवधि में सबसे खतरनाक भूल होगी झूठे दोस्तों पर अंधा भरोसा करना। अगर आप सतर्क रहें और सच्चे झूठे दोस्तों की पहचान कर पाएं तो आप किसी भी नुकसान से बच जाएंगे। दूसरी गलती, भाई बहन या रिश्तेदारों से अनबन। दोस्तों, जब केतु तीसरे भाव में सक्रिय होता है तो घर, परिवार, रिश्तेदारों के बीच अनावश्यक तनाव और गलत फहमियां खड़ी करता है। तीसरा भाव भाई बहन, पराक्रम, साहस, पड़ोसी, संचार कारक है। यहाँ केतु का प्रभाव आपके रिश्तों में दूरी, कटुता ला सकता है। छोटी बात बड़ा झगड़ा बन सकती है। सामान्य सी बात सामान्य दिनों में हंसी मजाक में निपट जाती, वहीं इस समय बड़े विवाद में बदल गई। भाई बहनों के साथ छोटी सी गलत फहमियां अब तकरार में बदल गई। प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर विवाद, इस समय खासतौर पर वसीयत, जमीन जायदाद, पैसों की बंटवारे से जुड़े मामलों में तनाव का कारण बन सकता है। हो सकता है कोई रिश्तेदार आपके हक की चीज पर दावा करे या आपको धोखा देने की कोशिश करें। मान सम्मान पर चोट, रिश्तेदारों से अनबन केवल पैसों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि कई बार यह आपके सम्मान, इज्जत से भी जुड़ सकती है। कोई आपके बारे में गलत बातें फैलाएगा, जानबूझकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा। कानूनी पचड़े, अगर आपने धैर्य और संयम नहीं रखा तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। ऐसे विवाद लंबा खींच सकते हैं और आपको मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की हानि पहुंचा सकते हैं। नतीजा होगा मानसिक तनाव, परिवार में अशांति, रिश्तों में गहरी खटास। रिश्तेदार जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपका सहारा बनेंगे, वहीं आपके सबसे बड़ी विरोधी बन सकते हैं। उपाय, धैर्य और शांति बनाए रखें। किसी भी स्थिति में गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें। याद रखिए, एक गलत शब्द रिश्तों को भी जीवन भर के लिए तोड़ सकता है। जल्दबाजी में फैसला ना लें। प्रॉपर्टी, पैसे, पारिवारिक मामलों में भावनाओं में बहकर तुरंत कोई कदम न उठाएं। हर निर्णय सोच समझकर और विशेषज्ञ की सलाह से ही लें। 3, बातचीत से समाधान खोजें। अगर कोई विवाद उठता है तो उसे बातचीत की मध्यस्थता से दूर करें।
सुलझाए। केतु शांति उपाय, बुधवार और शनिवार को गौ माता को हरे चारे का दान करें। इसके साथ ही रोजाना ओम केतुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे परिवार में शांति बनी रहेगी और रिश्तों में दरार कम होगी। निष्कर्ष यही है कि दोस्तों इस समय आपके लिए दूसरी बड़ी भूल होगी भाई बहन या रिश्तेदारों से अनबर बढ़ाना। अगर आपने धैर्य समझदारी से काम लिया तो यही रिश्ते जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। तीसरी गलती क्या होगी, दिखावे और शॉर्टकट से पैसा कमाना। दोस्तों केतु का सबसे खतरनाक असर यह है कि यह इंसान को भ्रम और झूठे सपनों में फंसा देता है। जब आपके धन और फैसलों पर प्रभाव डालेगा तो अचानक आपको लगता है कि मेहनत छोड़कर भी आसानी से अमीर बना जा सकता है। यही सबसे बड़ी धोखा होगा। दिखावे की आदत, इस समय आप पर चमक दमक का नशा हावी हो सकता है। सोशल मीडिया पर समाज में दिखाने के लिए आप जरूर से ज्यादा खर्च करने लगेंगे। नाम शौक प्रतिष्ठा लिए दिखावे में जीना आपके बजट को बर्बाद कर देगा। शॉर्टकट से कमाई की चाह केतु आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स स्कीम्स में खींचेगा जो सुनने में सोने की खान लगेंगे लेकिन असलियत में जाल साबित होंगे। किसी क्विक रिटर्न स्कीम, क्रिप्टो, हाई रिस्क ट्रेडिंग में पैसा लगाने का मन करेगा पर अंत में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी इस समय सबसे बड़ा खतरा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, अवैध तरीकों से पैसा बनाने की चाह केतु आपको एक दो बार झूठा फायदा दिखाकर गहराई तक खींच लेगा, लेकिन अब आप बड़ी रकम लगाएंगे तभी आपको डुबा देगा। केतु का जहर यही है, यहाँ आपको सुनहरे सपने दिखाएगा, आपको यकीन दिलाएगा कि बस यही एक मौका और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होगी। इसके अलावा नतीजा यह होगा कि आर्थिक नुकसान, कर्ज का बोझ, मानसिक तनाव। उपाय क्या करें, मेहनत को आधार बनाए। याद रखिए मेहनत से कमाया गया पैसा ही सबसे सुरक्षित और स्थायी होता है। जो पैसा शॉर्टकट से आता है तो उतना ही जल्दी निकल भी जाता है। झूठी चमक से बचें। किसी भी स्कीम ऑफर में फंसने से पहले 10 बार सोचें। अगर कहीं से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा मिलने का दावा हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ धोखा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अपने धन को सही जगह निवेश करें। म्यूचुअल फंड, एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी जैसी सुरक्षित जगह पर ही ध्यान दें। बचत और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही भविष्य में आपकी असली ताकत होगी। केतु शांति उपाय, शनिवार के दिन किसी गरीब को काले तिल, उड़द की दाल दान करें। साथ ही ओम केतु नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन की अस्थिरता कम होगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। निष्कर्ष यही है कि दोस्तों अगर आप इस समय दिखावे और शॉर्टकट्स की तरफ भागेंगे तो आपके हाथ से मेहनत की कमाई भी जाएगी। केतु का यही खेल है जो आपको फंसाएगा, इसलिए आपको इस अंधकार से, इस खेल से बचना है। मेहनत पर जोर देना, अपनी सबसे बड़ी पूंजी अपनी मेहनत को बनाइए। चौथी गलती क्या होगी, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में गलती। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी ताकत उनकी बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लेकिन जब केतु इसी क्षेत्र को प्रभावित करता है तो वही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। केतु आपके शब्दों में भ्रम, लापरवाही डाल देगा। सोशल मीडिया पर खतरा, इस समय आपकी कोई भी पोस्ट, ट्वीट, स्टेटस गलत तरीके से लिया जा सकता है। हो सकता है आप मजाक में कुछ लिखें लेकिन लोग उसे सीरियसली लेकर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। आपकी लिखी बोली हुई बात आपके करियर इमेज पर सीधा असर डाल सकती है। गलतफहमी और विवाद केतु आपको ऐसे हालात में धकेलेगा जहां आपकी कही हुई बात का गलत मतलब निकलेगा। ऑफिस में बॉस, सहकर्मी के साथ आपकी कोई बात गलतफहमी में विवाद का रूप हो सकती है। पब्लिक लाइफ में आपकी इमेज को खराब कर सकता है। पुराने मैसेज, पोस्ट से मुसीबत। इस समय यह भी संभव है कि कोई पुराना पोस्ट, चैट या मैसेज फिर से सामने आ जाए और आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एक छोटी सी लापरवाही आपका नाम, काम, मान सम्मान सब पर असर डाल सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र होगा क्योंकि आपकी असली पहचान ही आपके कम्युनिकेशन और शब्दों से होती है। यदि यही बिगड़ गया तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। उपाय, सोच समझ कर बोले और लिखें। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालने से पहले 2 बार सोचें। जोश में आकर होश मत कीजिएगा, ना ही कुछ लिखिएगा। उन वाक्यों का मतलब गलत होगा। गलत प्रचार, विवादों से बचे। अफवाह फैलाना, किसी पर टिप्पणी करना, झूठे प्रचार का हिस्सा बनना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय जितना शांत और क्लियर रहेंगे उतना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा। प्राइवेसी, सावधानी रखिए। पर्सनल मैसेज, चैट, बातचीत को सुरक्षित रखें। किसी भी विवादित पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जल्दबाजी में कुछ ना लिखे। केतु शांति उपाय, बुधवार और शनिवार को किसी मंदिर में तिल, उड़द, कंबल का दान करें। रोजाना ओम केतवे नमः या फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, गलतफहमी कम होगी। निष्कर्ष क्या होगा, मिथुन राशि वालों के लिए समय सबसे बड़ा खतरा है शब्दों की गलती। इसलिए चाहे सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो, घर हो, बाहर हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अपने शब्दों में मधुरता लेकर आएं, कोमलता लेकर आएं, सहनता लेकर आएं, संयम रखें, धैर्य रखें। 5वीं गलती, रोमांस और रिश्तों में ब्लाइंड फेथ। दोस्तों केतु जब पंचम भाव को प्रभावित करता है तो यह आपके प्रेम, रोमांस, रिश्तों में भ्रम और उलझन पैदा करता है। पंचम भाव हमारे प्रेम, आकर्षण, संतान, भावनाओं का घर है। केतु का असर आपके दिल को धोखा और नए रिश्तों में अंधा भरोसा। इस समय अगर आप मुलाकात किसी नए व्यक्ति से होती है तो आप बिना सोचे समझे दिल हार सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि ब्लाइंड फेथ आपको ऐसी जगह ले जा सकता है जहां अंत में सिर्फ धोखा और पछतावा मिलेगा।
प्रेम संबंधों में गलतफहमियां, पुराने रिश्तों में इसी दौरान समस्याएं बढ़ सकती हैं। छोटी सी बात पर गलतफहमियां, ईगो, क्लेश, अविश्वास पनप सकता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, आपसे दूर हो रहा है, जबकि असलियत कुछ और होगी। धोखा, दूरी, केतु ब्रह्म ग्रह यहाँ आपके रिश्तों की मजबूती देने की बजाय कमजोर कर देगा। आपको ब्रेकअप, धोखा, भावनात्मक चोट आपको लगेगी। रिश्ते अचानक डगमगाने लगेंगे। शादीशुदा जीवन में अविश्वास, केतु का जहर केवल लव रिलेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विवाहित जीवन में भी संदेह, शक का माहौल बना सकता है। नतीजा यह होगा कि आपका दिल टूटा हुआ महसूस करेगा, आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और भावनात्मक असुरक्षा आपकी जिंदगी में बेचैनी ला सकती है। उपाय: रिश्तों में पारदर्शिता रखें, अपने पार्टनर से हर बात साफ साफ कहें। झूठ या छुपावा इस समय आपके रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। संतान की तरफ ध्यान दें, संतान की संगत पर ध्यान दें, संतान की उन्नति के लिए प्रयास करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। इस समय चुप्पी साधने के बजाय खुलकर संवाद करें। बातचीत हर रिश्ते की असली नींव है। नए रिश्तों को परखें, ब्लाइंड फैथ करने के बजाय सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव, इरादों, स्थिरता को अच्छे से समझें, फिर आगे बढ़ें। केतु शांति उपाय: हर शुक्रवार को गाय को हरी घास, गुड़ खिलाए। साथ ही रोजाना गणेश चालीसा का पाठ करने से, गणेश मंत्रों का जाप करने से भी आपके जीवन में केतु शांत होगा और जीवन में स्थिरता आएगी। साथ ही इस समय आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अगर आप धैर्य, समझ, पारदर्शिता से काम नहीं लेंगे तो आपको धोखा मिलेगा, रिश्तों में टकराव होगा। मिथुन राशि के दोस्तों, आने वाले 16 महीने किसी साधारण दौर की तरह नहीं होंगे। यह समय आपके लिए एक कठिन परीक्षा, एक ऐसा दौर है जहां केतु आपकी बुद्धि, रिश्ते, धन, इज्जत, हर चीज को परखने वाला है। अगर आप इन 5 गलतियों को समझ लेंगे तो बेहतर है। झूठे दोस्तों पर भरोसा, भाई बहन रिश्तेदारों से अनबन, दिखावे, शॉर्टकट से कमाई, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन की लापरवाही और रोमांस और रिश्तों में ब्लाइंड फैथ से बच गए तो समझ लीजिए कि आपने केतु की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। याद रखिए, केतु हमेशा भ्रम और माया का जाल ही फैलाता है। आपको चमक दिखाकर धोखा देता है, सपने दिखाकर उलझन पैदा करता है। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि, संयम का इस्तेमाल किया तो यही कठिन समय आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। जो जातक इस दौर में सतर्क रहेंगे, आत्मनियंत्रित रहेंगे, सही फैसले लेंगे, वो न केवल अपनी धन और सम्मान की रक्षा करेंगे बल्कि और भी मजबूत, समझदार सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। असली जीत उसी की होती है जो माया के जाल में फंसने से बच जाए। केतु का यही रहस्य है, यह हमें भ्रमित करके परखता है और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है वही जीवन में सच्ची तरक्की पाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। सुरक्षित रहे, खुश रहे हमेशा।